हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स. ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमंग द गिवन ऑप्शंस कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के लिए. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, हम जानेंगे लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के बारे में. लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. तो बेसिकली अगर हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की बात करें तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का रेफरेंस हमें यहाँ पे किन दो बेसिस पर दिया गया है या पूछा गया है. लिमिटिंग न्यूट्रिएंट किस बेसिस पर? नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के लिए. नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. दैट मीन्स कि यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए, नेचर और एग्रीकल्चर. और इन दोनों के बीच का अगर हम कॉमन लिंक की बात करें तो वो हो गए हमारे प्लांट्स. वो जो प्लांट्स होते हैं वो नेचुरल में भी आ रहे हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम भी बना रहे हैं. तो ये इसका मतलब है कि हमें वो न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है विच इज़ अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट विद रिस्पेक्ट टू नेचर एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दो वेज में मिलते हैं. कैसे? गैसियस एक्सचेंज से. प्लांट्स जो होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स. कैसे? मेनली दो वेज से. सॉइल में सबसे ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और दूसरा गैसियस एक्सचेंज से. उसको अपने सर्टेन जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये गैसियस एक्सचेंज से मिल जाते हैं. ये हमने मेन दो देख लिए. अब इसके अलावा सॉइल में हमारे को सारे इनऑर्गेनिक मिल गए, गैसियस एक्सचेंज से हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंफर्म हो गए, सॉइल से हमें वाटर भी मिल गया, तो हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट पूरी सॉइल से हो गई. राइट. तो मेनली हमें यहाँ पे सॉइल से मिल गई. लेकिन सॉइल में नेचुरली नहीं मिलने वाले और एयर में बहुत ज़्यादा मिलने वाले एक एलिमेंट का नाम होता है नाइट्रोजन. राइट. नाइट्रोजन. तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में. इट इज़ वेरी मच अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में है एयर में. पेड़ों के आसपास ये बहुत ज़्यादा रहता है और पेड़ों को इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. एसेंशियल न्यूट्रिएंट में भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब इस पेड़ों को इसकी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है. तो अब हम क्या देखते हैं कि ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है. दैट मीन्स प्लांट इसको ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको चाहिए भी ज़्यादा और प्लांट्स को ये मिल भी ज़्यादा रहा है क्योंकि एयर में है. लेकिन होता क्या है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड. तो इस चीज़ के लिए होता क्या है कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं सर्टेन बैक्टीरिया जिन्हें बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उन्हें सर्टेन ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं. सॉइल में क्या है? न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी मिल रहे हैं. तो नाइट्रोजन कहने को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन तब भी इसका काम उतना ज़्यादा नहीं एब्जॉर्प्शन का हो पाता. क्यों? क्योंकि इसको फिक्स करने के लिए जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि प्लांट ये काम नहीं कर सकते. प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइज्ड बैक्टीरियाज की जिन्हें बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सर्स. और ये नाइट्रोजन फिक्सर्स हेल्प करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं जिन्हें प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकें. तो इसीलिए जो नाइट्रोजन होता है उसे एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है क्योंकि कहने को ये अबंडेंट है लेकिन तब भी प्लांट्स में इस्तेमाल होने के लिए इसको रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया की, एक मीडियम की.
और इसी वजह से ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन मिल जाता है एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज के द्वारा। जो सल्फर होता है वो सॉइल में मिल जाता है। हाइड्रोजन भी सॉइल से मिल जाता है। कैसे? क्योंकि वाटर है वहाँ पर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वाटर से मिल जाता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है लेकिन तब भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो प्लांट्स में नाइट्रोजन नहीं आएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।